तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जंग में धर्मा बंद, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे अक्षय कुमार को जब फ्लॉप फिल्में हो रही हैं तो अक्षय कुमार को फिल्में मिल क्यों रही हैं। देखो, आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर इस बात को उतार लेना और अपनी आंखों की पुतलियों को एकदम गड़ा लेना। इस वीडियो के अंदर पक्की रिपोर्ट आप लोगों को बताऊंगा कि अब हो क्या रहा है, प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा। अक्षय कुमार को फिल्में इसलिए मिल रही हैं कि भाई देखो, जितने भी प्रोडक्शन यहाँ पे अक्षय कुमार के पास आ रहे हैं, कोई भी एक तो कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, कोई वायरएफ नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे कोई एक बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, कोई साउथ की तरफ से ऐसा कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई बड़ा प्रोडक्शन अक्षय कुमार के साथ में काम करते हुए डरेगा। ठीक है, अब वायरएफ ने तो भाई सीधा सीधा पृथ्वीराज के बाद में ऐसे हाथ खड़े कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन? पूरे बॉलीवुड में धर्मा बचा। ठीक है, तो धर्मा ने किया काम, अब ये आप लोगों के सामने। फिर भी यहाँ पे अक्षय कुमार को फिल्में मिलती कैसे हैं? देखो, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता के चल रहा हूँ कि आप लोग समझिए, चलो जैसे चाय की पत्ती वाला एक, ये हो गया एक चीनी वाला, एक आटे वाला, एक जूते वाला। तो ये सब मिलके सोचते हैं कि भाई हम एक फिल्म बनाते हैं, उसके बाद में एक डायरेक्टर को हायर किया जाता है, उस डायरेक्टर को या राइटर को बोला जाता है कि भाई तुम एक स्क्रिप्ट लिखो, और वो एक स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार करता है। और फिर यहाँ पे सोचा जाता है कि भाई उस एक्टर के पास चला जाए, सब एक्टर मना कर देते हैं, लेकिन लास्ट में अक्षय कुमार के ऊपर इनको पूरा भरोसा होता है कि भाई अक्षय कुमार तो हाँ ही बोलेंगे। तो भाई लास्ट में अक्षय कुमार के पास वो स्क्रिप्ट आती है। तो इस तरीके से अक्षय कुमार के पास जो फिल्में हैं ना, वो इतनी ज़्यादा आती हैं, इसलिए वो मना भी नहीं करते। अब यहाँ पे फिल्म चले या नहीं चले, उन प्रोडक्शन हाउस जो इस तरीके से फिल्में बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओटीटी से पैसा कमा लेते हैं और कहीं ना कहीं थिएटर राइट से पैसा कमा के साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मान के चलो वो 30 करोड़ 35 करोड़, मैं एक बात कह रहा हूँ, मान के चलो 30 करोड़ 35 करोड़ की अगर वो फिल्म बना रहे हैं, तो उनको अगर 50 करोड़ का फायदा हो, 50 करोड़ उन्होंने कर लिए हैं, तो भाई उनके लिए 10-15 करोड़ बहुत है। यहाँ पे अक्षय कुमार की फीस भी निकल गई, बहुत हो गया, हमने कमा लिया, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। फिर अगर हमारा को मौका लगेगा तो हम दोबारा से इस तरीके का काम करेंगे। तो इस तरीके से अक्षय कुमार को फिल्में मिलती है, तो जैसे कि इस तरीके की जो ज़्यादा होती हैं। बाकी कोई बड़ा प्रोडक्शन आपने देखा कि भाई वायरएफ ने पृथ्वीराज के बाद में काम करा, मैडॉग भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे काम कर रहा है, स्त्री में लिया, लेकिन किस तरीके से लिया? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अक्षय कुमार काम अच्छा कर रहे हैं, केसरी में उन्होंने काम अच्छा किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी एक किस्मत का दौर ऐसा चल रहा है, सबके साथ आता है भाई। देखो, एक दौर होता है, अच्छा हो या बुरा, यहाँ पे आता ज़रूर है और बदलता भी ज़रूर है और बदलेगा। अब यहाँ पे सनी देओल साहब, देखो भाई, जैसे सनी देओल साहब का दौर था, कैसा अच्छा भी था और एक ज़माने में कितना अच्छा था, उसके बाद में एक बुरा दौर आया भाई साहब, 20 साल लग गए। 20 साल के बाद में इनका दौर आया और भाई साहब यहाँ पे फाड़ के रख दिया, ज़बरदस्त। और अभी देखो आने वाला लाइनअप क्या ज़बरदस्त होने वाला, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने लिखा क्यों है कि जंग में धर्मा बंद। अब एक चीज़ है, आप आओ करण जौहर पे। करण जौहर यहाँ पे 2022 में एक फिल्म लेके आए थे, कौन सी लेके आए थे? ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर के साथ में। उसका बजट अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे भाई धर्मा प्रोडक्शन ने उसके बजट को छुपा लिया, बजट के आसपास उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था। ये कहा जा रहा था कि भाई एक तरीके से वो फिल्म हिट नहीं हो पाई है। ठीक है, अब उसके बाद में एक आती है भाई रॉकी रानी की प्रेम कहानी, आलिया एंड रणबीर सिंह, और रणबीर सिंह वाली शायद आई थिंक सो रुक गई थी वो। फिर उसके बाद में 2023 में और धर्मा ने कोई काम नहीं किया, हालांकि फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट किया, इधर उधर पैसा लगाया, इस तरीके से काम हुआ। फिर भाई 2024 में एक और मूवी वो लेके आते हैं, कौन सी? किल, जो कि इन्होंने सोचा कि भाई एक ट्रेन का सेट बना लो, इस तरीके से रागों को ये कर लो, फिर यहाँ पे उन्होंने अपना किल को कर दिया। अब किल एक तरीके से चल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो धर्मा प्रोडक्शन बनाने में एकदम सटीक है और यहाँ पे जैसा वो बनाना जानता है, उसने उस जोनर से हटके अपने आप को आजमाया। हालांकि आजमाना अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, वो जो एक जोनर होता है ना कि हमें कहानी भी देखने को मिले, तो कहानी तो हमें उस मूवी के अंदर नहीं देखने को मिली, एक तरीके से सिर्फ एक्शन ही एक्शन। तो कहीं ना कहीं करण जौहर साहब अपने काम से भटक रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या। और अगर वो इसी तरीके से चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस बॉलीवुड की कलेक्शन की जंग में ऑफिस को अपने बंद कर देंगे, और ऐसा होना जो है होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखो, इस जंग में ऑफिस बंद हो जाएगा इस तरीके से, आधा तो चला गया है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, डायरेक्शन में इनको वापस आना पड़ेगा और ये चीज़ इनको करनी पड़ेगी। अब देखो, केसरी कल का कलेक्शन 7 करोड़ जाता है, ठीक है, एंड भाई जाट का कितना गया? 1.25 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे भाई केसरी तो बहुत अच्छा चल रही है और जाट तो यहाँ पे बैठ गई है। अंदर आप गए, आपने अंदर जाके एनालाइज किया, मैं यहाँ पे क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ तो वजह होगी। मैं अंदर गया भाई साहब, मैंने जो एक चीज़ देखी, मैं भी
शॉक हो गया। मैंने देखा कि केसरी चैप्टर 2 के जो शोज़ हैं, हालांकि जो पब्लिक देखेगी एक्चुअली में उसको शोज़ दिए जाएंगे, लेकिन इतने भाई 7,000 शोज़ से ऊपर इंडिया में उसको मिले हुए हैं। इंडिया में 7,000 शोज़। अब मान के चलो 7,000 शोज़ हैं और कल की कलेक्शन 7 करोड़ आई है। अब आओ जाट पे, सुनोगे तो हिल जाओगे। जाट के शोज़ हैं 1,000 ऑल ओवर इंडिया में, मैक्सिमम 1,000 या 1,200 हो सकते हैं, ठीक है। 1,000-1,200 शोज़ है, मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ, 1,000 शोज़ है, ठीक है। उसकी कलेक्शन कितनी आई कल? 1.25 करोड़। अब आओ जरा गौर से कान लगाओ जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। 7,000 शोज़ पे केसरी ने 7 करोड़ का कमाई की, समझ रहे हो। 7,000 शोज़ पे केसरी ने 7 करोड़ की कमाई की, मतलब 1,000 शोज़ के 1 करोड़ हुआ है, मान के चलो। अब आते हैं भाई जाट पे, 1,000 शोज़ मान के चलो, 1,000 शोज़ पे 1 करोड़। तो अगर यहाँ पे मान के चलो कि जाट के पास भी शोज़ होते तो भाई जाट भी अच्छा कर लेती, समझ रहे हो। यहाँ पे शोज़ का पंगा है, शोज़ का। जहाँ शोज़ अच्छे लगे हुए हैं वहाँ पे वो फिल्म चल रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केसरी के पीछे पब्लिक जा रही है, ऐसा नहीं है। शोज़ हैं तो पब्लिक जा रही है, वो शोज़ में वीकेंड में पब्लिक को जाके देखना है तो भाई वो जा रही है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिल्म में कोई कमी नहीं है, दोनों ही फिल्में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुझे 5 साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी है। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस है करण जौहर, उसने जो एक इसकी मार्केटिंग की है ना भाई साहब, ऐसी मार्केटिंग की है कि 15 से 16 दिन पहले इन्होंने सोच लिया कि हमें ट्विटर पे PR एजेंसीज को ख़रीदना है और उनको पैसा देना है, या उनको जैसे भी ख़रीदना है हमें उसका यहाँ पे प्रमोशन करवाना है। ये भूल चुके हैं, जाट वाले पागल हैं भाई साहब। कहाँ कहाँ जाके मॉलों में जाके अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं इधर उधर। आपने देखा कि धर्मा वाले कहीं गए, सिर्फ थिएटर में खड़े होकर धर्मा प्रोडक्शन ने अपने आप को बता दिया कि अक्षय तुम्हें आना। अब अक्षय बेचारे वो जाएंगे करेंगे, वो भाई ठीक है उसके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है तो वो क्या करेंगे भाई। नहीं तो फिर वो ये बात आ जाएगी कि यार तुम आए थे और ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये करण जौहर तो भाई एकदम ही बोल ही देते। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे धर्मा वाले ने जो मार्केटिंग की है ना वो सही नहीं की है, और ये सही नहीं है। अब अक्षय कुमार को देखो यहाँ पे कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस वाला क्यों नहीं मिल पाता है, वो इसी वजह से नहीं मिल पाता है कि ये जो इनकी जो छोटे छोटे छुटमुट आते हैं ना, कि ये वो चीनी वाला और वो चाय की पत्ती वाला और वो आटे वाला, ये सब मिलके, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं है कि चीनी वाला आ रहा है और बना रहा है फिल्म और वो आटे वाला बना रहा है। समझ के चलो मैं कहाँ पे क्या बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो बात सच है। तो ये चीज़ दोस्तों हो रही है। अब ये जो सारी चीज़ों में मैंने बोला कि जंग में धर्मा बंद, अगर इस तरीके से धर्मा प्रोडक्शन चलेगा तो भाई एक दिन जंग में धर्मा बंद हो जाएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।